हाय बिजनेस ओनर्स। मेरा तो मिठाई का दुकान है। ऑनलाइन वेबसाइट बना के मैं अपना कितना ही तो सेल कर लूंगा। अपने कॉम्पिटिटर के इसी सोच का फायदा उठाकर एक बिजनेस ओनर्स ने कैसे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, क्या आप जानना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसे ही किसी फैक्टर का आपके बिजनेस ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो चलिए आज एक स्वीट शॉप ओनर के बिजनेस एग्जांपल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के सोच का या आप आपके इंडस्ट्री के सोच का फायदा उठा के अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप ये एग्जांपल ध्यान दे के सुनिए और समझिए आप इस फैक्टर को अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे लोग वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, जहाँ पे लोग ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहते, जहाँ पे लोग डोर स्टेप डिलीवरी नहीं देना चाहते, जहाँ पे लोग सिर्फ डे टाइम में ही ऑपरेट करना चाहते हैं, तो अपने इंडस्ट्री का, अपने कॉम्पिटिटर का इसी गैप का फायदा उठाकर हम उसमें अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी लगा के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम इस स्वीट शॉप ओनर का एग्जांपल लेते हैं। ये बंदा बहुत ही अच्छे गुजिया, चिवड़ा, मोदक बनाता था और अपने लोकल एरिया में बेचता था, पर किसी वजह से वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स थे, उनका नाम अच्छा था, तो उनके सामने कॉम्पीट करना इस नए बंदे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। उसने काफ़ी मेहनत की, ऑफर्स दिए, डिस्काउंट दिए, प्रमोशन किया, पर किसी भी चीज़ ने ऐसा काम नहीं किया जिसे वो चाहता था। फिर उसने थोड़ा रिसर्च किया तो उसको पता चला उसका कोई भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट बना के होम डिलीवरी नहीं देना चाहता है। वो चाहते हैं कि अपनी दुकान बढ़ाए या फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करे। तो उसने इस गैप को एनालाइज किया, उसने अपना एक वेबसाइट बना के लिया और उसने डिसाइड किया कि मैं अभी होम डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। इस बिजनेस ओनर ने अपने वेबसाइट पर फोकस करते हुए ऑनलाइन एड्स चलाए। ये एड्स की वजह से उसका टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और विद इन 2 इयर्स ये बंदे ने 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया। आज भी ये पर्सन अपने ऑनलाइन एड्स चलाता है, जिसमें से करीबन 35% एक्सपेंसेस वो सिर्फ एड एक्सपेंस करता है, यानी ऑनलाइन एड्स चलाने के लिए खर्चा करता है। अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ हिज एक्सपेंसेस इज ऑन डिलीवरी। जो डिलीवरी का खर्चा आता है, बच्चों को भेजना पड़ता है, बाइक्स का मेंटेनेंस होता है, उसके ऊपर ये अप्रोक्सीमेटली 25% खर्चा कर रहा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक स्वीट शॉप में जो गुजिया 300 रुपये में मिलता है, वो सेम गुजिया, सेम क्वांटिटी ये पर्सन ऑनलाइन में 450 रुपीज़ में बेचता है। फिर भी ऑनलाइन के जो कस्टमर्स है, जो हमेशा होम डिलीवरी चाहते हैं, जिनके अपने टेस्ट होते हैं, जो हमेशा ऑनलाइन एड्स देख के ही खरीदते हैं क्योंकि इसकी ऑनलाइन एड्स हमेशा चलती रहती है, तो ऐसा एक सेगमेंट है कस्टमर्स का जिनको ऑनलाइन परचेसिंग में ही इंटरेस्ट रहता है। वो लोग हमेशा इसी के वेबसाइट से मोदक हो गए, चिवड़ा हो गया, गुजिया होगा ऑर्डर करते हैं। और जो चीज़ नॉर्मल स्वीट शॉप में 300 रुपये में अवेलेबल है, इसके यहाँ से ऑनलाइन में 450 रुपीज़ में बाय करते हैं। इस बिजनेस ओनर ने ऑनलाइन मार्केटिंग और वेबसाइट को ही अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी बना लिया और इसका पूरा फोकस इसी सेगमेंट को एक्सप्लोर करने का है, और ऐसा करते करते ये हर साल अपना टर्नओवर डबल कर पा रहा है। डेफिनेटली एक वेबसाइट बनाना, उसको ऑनलाइन मार्केट करना और फिर उसके बाद में डिलीवरीज मैनेज करना, इन सब में बड़ी मेहनत लगती है। पर ये बंदे को एक बात एकदम पक्का पता है कि इसके इंडस्ट्री का कोई भी कॉम्पिटिटर ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। इसी बात का फ़ायदा उठा के ये बंदा अपने बिजनेस में इन फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो चलिए मैं समराइज करता हूँ कि आज हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है इस वीडियो को लेके, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमें लिख सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आज हमने ये सीखा कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए
ज़्यादा अमाउंट भी पे कर सकता है अगर उसको प्रोडक्ट के साथ में सर्विस भी चाहिए है। बिजनेस में नया होने के भी फायदे हैं। अगर आप नए अप्रोच से कुछ करते हो तो आपके सक्सेस होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर आपके कॉम्पिटिटर, आपकी इंडस्ट्री के लोग कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते हैं और आप अगर उसी के ऊपर फोकस करते हैं, उसी को पॉसिबल करते हैं, तो आपके बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ एक रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में और आपको बताने वाला हूँ कि कब और क्या मार्केट करना चाहिए। फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिजनेस के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि ई कॉमर्स को आप ब्रेक इवन के लिए यूज कर सकते हो और बल्क ऑर्डर्स को आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो और ई कॉमर्स बिजनेस से भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। फिर एक फूड बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।